बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बूढ़े बुजुर्ग द्वारा बोली गई इस कहावत को ताजा कर गया राजधानी रांची के संभ्रांत परिवार का बेटा आनंद कुमार गुप्ता। जमीन जायदाद और संपत्ति के लालच में आनंद ने अपने सगे भाई दीपक कुमार गुप्ता की सुपारी दे डाली। करीब 3 लाख रुपए में सूटरों से सौदा तय हुआ। सूटरों को दीपक गुप्ता की पहचान करवा दी गई। दीपक की रेकी शुरू हो गई। खुदा का शुक्र है कि ये बड़ी वारदात होने से पहले किसी ने रांची पुलिस कप्तान किशोर कौशल के कान में फूंक मार दी। उन्होंने आगे का टास्क सिटी एसपी शुभांशु जैन और कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय को दिया। गठित स्पेशल टीम ने टेक्निकल सेल और मिले इनपुट पर पेशेवर शूटर रितेश वर्मा, अल्तमस खां उर्फ राज, शहबाज खां एवं सूत्रधार आनंद कुमार गुप्ता को दबोच लिया। वहीं इस कांड में शामिल एक अन्य भी पकड़ा गया। गिरफ्तार शूटरों ने अपना जुर्म कबूल करते हुए पुलिस को बताया कि उसे दीपक कुमार गुप्ता को मारने के लिए उसके सगे भाई आनंद ने सुपारी दी थी। काम हो जाने के बाद एक कार भी देने का सौदा तय हुआ था। गिरफ्तार भाई आनंद राजधानी के 15 ओपी क्षेत्र के राधा नगर रोड नंबर 2 में रहता है। आनंद जिस गैराज में अपनी गाड़ी बनवाता था, उसके मालिक ने ही शूटरों से उसका सौदा करवाया था। इस बात का खुलासा करते हुए रांची पुलिस कप्तान किशोर कौशल ने कहा, संपत्ति विवाद में 2 भाइयों के बीच एक गहरी खाई बन गई। बात इतनी बिगड़ गई कि एक भाई ने अपने ही भाई की सुपारी दे डाली। गिरफ्तार शूटरों के पास से 2 देसी पिस्टल, 5 जिंदा गोलियां, एक मैगजीन और मोबाइल मिले हैं। टीम में रातू के थानेदार सपन कुमार महता, 15 ओपी के थानेदार शिव नारायण तिवारी, एसआई राधे श्याम राम, रमेश कुमार झा, अमरनाथ कुमार सोनी, एएसआई शाह फैसल, अजमत अंसारी एवं टेक्निकल सेल के प्रवेश कुमार पासवान और क्यूआरटी शामिल थे। देखिए, दिनांक 21 तारीख को हम लोगों को सुबह में एक प्रकार की सूचना प्राप्त हुई कि 2 अपराध कर्मियों को किसी एक व्यवसायी की हत्या करने का एक तरीके से सुपारी दी गई है। इसको लेकर के सिटी एसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और इस टीम ने लगातार उपलब्ध सूचना के ऊपर कार्रवाई की, उसका सत्यापन किया। तो उस दौरान यह बात सामने आई कि रितेश वर्मा उर्फ देवराज एवं अल्तमस खां उर्फ राज, ये दोनों मिलकर बाजार समिति के एक दुकानदार की हत्या करने के लिए उस मोहल्ले में रेकी कर रहे हैं, जो मोहल्ला बेसिकली रवि स्टील के पास में राधा नगर मोहल्ला है, वहाँ पर। तो सूचना के आलोक में जब छापामारी दल गई, जो स्पेशल एक टीम बनाई गई थी, उस टीम को देख करके ये जो दोनों व्यक्ति थे जो रेकी कर रहे थे और जिन्होंने हत्या करने का एक तरीके से सुपारी लिया था, उन दोनों ने वहाँ से भागने की कोशिश की और उन दोनों को जब गिरफ्तार किया गया तो रितेश वर्मा उर्फ देवराज के पास से एक देसी लोडेड पिस्टल और 3 जिंदा गोली जिसमें लोड था वो बरामद हुआ और अल्तमस खां उर्फ राज के भी पॉकेट से जो है 2 जिंदा गोली बरामद किया गया। इन दोनों की गिरफ्तारी की गई और जब इन दोनों से पूछताछ की गई, पूछताछ के दौरान यह बात सामने आई कि जिनके विरुद्ध बेसिकली इनको सुपारी दी गई थी, जिनकी हत्या बेसिकली इनके द्वारा की जानी थी, तो उसमें जो मुख्य जो किरदार है, जिन्होंने इनको बेसिकली सुपारी दी थी या इस पूरे के पूरे षड्यंत्र का जिसने जो प्लानिंग किया था, वो उसका अपना भाई है और जिसका नाम आनंद कुमार गुप्ता है। और जब उनसे भी पूछताछ की गई तो उसने भी इस बात को स्वीकार किया कि संपत्ति विवाद को लेकर करके और मुख्यतः संपत्ति विवाद को ही लेकर के उसने इस प्रकार की एक षड्यंत्र को किया उसने और इन लोगों के साथ मिलकर के प्लान किया था कि उसको उसी मोहल्ले में उसकी हत्या की जानी है। इस संदर्भ में जब और पूछताछ की गई तो यह भी बात निकल करके आई कि हिंदपीढ़ी का रहने वाला एक शहबाज खां, उसके पास भी उन्होंने गोली और कुछ मैगजीन्स वगैरह रखे हुए हैं। फिर उसके यहाँ भी जब छापामारी की गई तो उसके यहाँ से भी कुछ जिंदा गोली और जो है मैगजीन, जो हथियार बरामद हुआ है उसका मैगजीन भी वहाँ से हम लोगों को प्राप्त हुआ। तो ऐसा कह सकते हैं कि इस घटना का उद्भेदन करके कहीं न कहीं एक पूरी जो एक षड्यंत्र था एक व्यक्ति की हत्या करने का, एक व्यवसायी की हत्या करने का, उसमें घटना के घटित होने से पूर्व ही रांची पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई, प्रोएक्टिव कार्रवाई की गई, जिससे कि एक व्यक्ति की जान भी बचाई जा सकी और एक पूरे आपराधिक षड्यंत्र का पर्दाफाश भी किया जा सका। इसमें जो एक व्यक्ति है रितेश वर्मा और देवराज का, उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी रही है और पहले भी वो 5 मामलों में, जिसमें कि रंगदारी के मामले हैं, आर्म्स एक्ट के मामले हैं, लूट के मामले हैं, उन मामलों में वो पहले भी जेल जा चुका है। अल्तमस खां उर्फ राज भी 2015 में एक धोखाधड़ी के मामले में जेल जा चुका है
तो इस प्रकार से ऐसा कह सकते हैं कि इसमें से जो 2 लोग हैं उनका तो स्पष्ट तौर पर आपराधिक इतिहास है। कोहराम लाइव के लिए पवन ठाकुर की रिपोर्ट।